मैं गुप्त चर्च का पास्टर हूँ, गुप्त मिनिस्ट्री से, ताकि आप लोग से मिलकर आप लोग की संगति करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू आपके स्वागत के लिए, आपके इनवाइट के लिए। हम आज शिकारपुर में हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम आज कहाँ पर है? शिकारपुर में। ये पता नहीं हम कैसा शिकार करेंगे आज। शिकारपुर में आया है तो आत्मिक शिकार करके जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा के लिए ताली बजाएंगे। लेकिन वो शिकार कैसा हो? आत्मिक। आज तो छुट्टी है कि ना? छुट्टी है कि ना? एक पुराना गीत याद आ रहा है मुझे, मनवारे कर लेना तनिक भावना, 4 दिन कर जिंदगानी रे मौका ना फिर मिलेगा। तो आज मौका मिल गया ना? आज तो मौका मिल गया हम लोग को। किसी ने तो कहा गीत में 4 दिन का जिंदगी है, मौका नहीं मिलेगा। खुशी का बात है, हमें मिलने का मौका मिला। हालेलुया। खुशी का बात है, मुझे आप लोगों से मिलने का मौका दिया प्रभु ने। प्रभु को धन्यवाद। मौका किसने दिया? हमारा यीशु प्रभु ने। उसने जब ये संसार बनाया, उसने जब आप और मुझे बनाया सदियों पहले सनातन में, तब उसने ये दिन को भी तय करके रखा था कि हम लोग मिलेंगे। लेकिन 4 दिन का जिंदगानी रे मौका ना फिर मिलेगा। लेकिन हम लोग को उसकी महिमा करने के लिए हालेलुया। किसी के लिए छुट्टी का दिन है, लेकिन शिकारपुर वाले मंडली के लिए प्रभु की आराधना करने का दिन है। हालेलुया। आपका विश्राम दिन संगति है। आप विश्राम दिन संगति के लिए आए ना? प्रभु का दिन, पूरा दिन प्रभु का है ना? आज हम दोस्ती बढ़ाएंगे। हालेलुया। आज हम क्या करेंगे? दोस्ती को बढ़ाएंगे। मैं कौन हूँ और आप कौन है? परमेश्वर पिता ने भी अब्राहम को क्या कहा? आप मेरा मित्र है, फ्रेंड। परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा? आप मेरा मित्र है। मैं भी आपका दोस्त बनना चाहूंगा। क्या आप मेरा दोस्त बनना चाहेंगे? दोस्ती में खुला बात कर सकते हैं। दोस्ती में मैंने कुछ बोल भी दिया तो दुख नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। दोस्ती में सब कुछ चलता है। आमेन, आमेन। प्रभु की महिमा के लिए ताली बजाएंगे। तभी तो बाहर वालों को लगेगा कुछ लोग यहाँ पर है। हालेलुया। शिकारपुर वालों को लगेगा कुछ लोग यहाँ पर भी है उसकी आराधना करने के लिए। हालेलुया। आप जो यहाँ के मंडली है, यहाँ के संगति में है, क्या आप चाहेंगे परमेश्वर का निगाह, परमेश्वर का नजर ये 2024 में आप पर हो? आप चाहेंगे? आप हिंदी समझ लेते हैं ना अच्छा से? आप समझ लेना अच्छा से, वो आपका डिपार्टमेंट। क्या ये 2024 में आप चाहेंगे कि परमेश्वर का निगाह, परमेश्वर का नजर आप पर हो? स्वर्ग का परमेश्वर आपको देखे? आप चाहेंगे? तो आज का दिन आपके लिए। हालेलुया। आप चाहेंगे कि स्वर्ग का आपका परमेश्वर आपको देखे, तो आज का दिन आपके लिए है। हो सकता है कुछ समय बैठने के लिए थोड़ा सा तकलीफ हो, ये आज का तकलीफ है। ये भविष्य में परमेश्वर कुछ बड़ा देने वाला है। आमीन। ये आज के लिए तकलीफ है। आप जैसे बैठ रहे हैं, जैसे संगति कर रहे हैं, भविष्य में परमेश्वर इससे 100 गुना आपको देने वाला भी है। हालेलुया। वो कर सकता है। वो क्या कर सकता है? कर सकता है। वो 100 गुना दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है ना। परमेश्वर आपको ऐसे रहने नहीं देगा।
परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपसे महिमा लेगा, परमेश्वर बहुतों को यहाँ पर परमेश्वर की महिमा में लाएगा। आमीन। ये विश्वास की बातें हैं, ये अच्छा बात है ना, ये खुशी का बात है, ये ताली बजाने वाला बात है, ये झूमने वाला बात है ना, ये खुशी होने वाला बात है कि परमेश्वर का नजर आप पर हो, परमेश्वर की उपस्थिति आप पर हो, परमेश्वर आपके घर पर आए। आप चाहते हैं ना? यस सर। मैं आया यहाँ पर, आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुआ। हो सकता है मुझे देखकर आपको भी थोड़ा सा खुशी तो हुआ होगा। हाँ, खुशी हुआ होगा, थोड़ा सा खुशी हुआ, थोड़ा सा, हाँ, इतना सा, इतना सा, बहुत खुशी बहुत खुशी हुआ। बहुत परमेश्वर यीशु आपका घर में आ गया तो कितना बड़ा खुशी होगा। आप चाहेंगे ना? ये खुशी का बात है, इतना खुशी होगा। ये खुशी का बात है। खुशी का बात है। आज हम सीखेंगे, आज का वचन का विषय टॉपिक है कैच योर सीजन। आपका ऋतु को पकड़िए, अपने ऋतु को आप पकड़िए। किसी का नाम ऋतु है यहाँ पर? वो ऋतु को पकड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं एक्चुअली। किसी का नाम ऋतु हो तो माफ करिएगा, मैं वो ऋतु नहीं बोल रहा, मैं स्वर्ग का ऋतु, सीजन को। हम देखते हैं बारिश का सीजन आता है, धूप का सीजन आता है, ठंडी का सीजन आता है, पतझड़ वाला सीजन आता है, यहाँ पर चाय पत्ती को पूरा काटने वाला सीजन आता है, फिर दूसरा सीजन आता है, चाय पत्ती पूरा लग जाता है, कितना अच्छा लगता है ना? सीजन आते रहता है, जाते रहता है, आते रहता है, जाते रहता है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, कैच योर सीजन, अपने ऋतु को पकड़िए, अपना सीजन को पकड़िए। परमेश्वर आप पर आने वाला है, परमेश्वर आपके घर पे आने वाला है, तो आपको पकड़ना चाहिए। बाइबल में किसी ने ऐसा भी कहा है, एक परमेश्वर का एक दास ने, उनका नाम अय्यूब है। आप मेरे पास से होकर गए, आपने मुझे नहीं बताया, मुझे पता ही नहीं चला, आप मेरा पास से होकर गुजर गए, आप मेरा नजदीक से होकर चले गए, मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा हो सकता है? नहीं। इतना बड़ा धर्मी दास, परमेश्वर का सेवक क्या बोलता है? आप मेरा घर से होकर गया, आप मेरा नजदीक से होकर गया, मुझे आपने बताया नहीं, मुझे आपने कुछ बोला नहीं, मुझे भी पता ही नहीं चला, आप मेरा नजदीक से होकर चले गए। अगर आपको पता नहीं चलेगा तो फिर ये तो डेंजर बात है। आप पर परमेश्वर का नजर आए, परमेश्वर को निगाह आए, आपके घर में परमेश्वर की उपस्थिति हो, अगर आपको पता नहीं चला तो वो तो नुकसान वाला बात है। तो हम सीखेंगे कि परमेश्वर नजर आप पर हो, उपस्थिति आपके घर पर भी हो। आप पर खाली आने से कुछ नहीं होता है, आपके घर के अंदर होना चाहिए। घर में कौन रहता है? परिवार। परिवार रहता है। घर में कौन रहता है? परिवार रहता है। परमेश्वर परिवार को प्रेम करता है, परमेश्वर परिवार को बचाना भी चाहता है। हम बाइबल में आएंगे, परमेश्वर का वचन में, लूका के पत्री में आएंगे। लूका के पत्री 19 को हम देखेंगे। इसे में सीख रहे हैं, अपना सीजन को पकड़िए, अपना ऋतु को पकड़िए। कैच योर सीजन। मसीह जीवन में आप कौन है, आप क्या करते हैं, ये मायने रखता है। वो सीजन को पकड़ने के लिए, वो सीजन को अपनाने के लिए, वो ऋतु को अपनाने के लिए जो स्वर्ग से आपके लिए आता है ना, उसको पकड़ने के लिए। आप लोग ने मछली पकड़ा होगा, मछली पकड़ते हैं? यस। मछली पकड़ने आता है? आपका पास में कोई नदी नाला है, आप लोग जाते हैं फिशिंग के लिए, तो आपको पता है मछली कैसे पकड़ा जाता है। मुझे बहुत पसंद है मछली पकड़ने के लिए। अच्छा, पकड़ने के लिए कितना तरीका को अपनाना पड़ता है ना, है ना? अच्छा, 1 और 2 को पढ़िए तो 19 का, कोई मुझे मदद करिए। 1 और 2। वह जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। आमीन। आमीन। यहाँ पर एक आदमी का बारे में परिचय है। हम लोग क्या सीख रहे थे?
मसीह जीवन में, मसीह विश्वास में आप कौन है, आप क्या करते हैं, मायने रखता है। आप एक क्रिश्चियन है, आप एक विश्वासी है, आप एक बिलीवर है, आप कौन है, आप क्या करते हैं, इसका महत्व है। हालेलुया। यहाँ पर एक आदमी है जिसका नाम जक्कई है। वो क्या करता था, वो कौन है और क्या करता था, उसका बारे में यहाँ पर लिखा है। देखने में वो एक अच्छा आदमी नहीं था। लोगों को लग रहा था ये आदमी अच्छा नहीं, क्योंकि ये हम लोग से टैक्स में पैसा लेता है। ये क्या करता है, ब्याज में हम लोग को पैसा देता है, बड़ा रकम बन जाता है, बड़ा नुकसान भी हो जाता है। इसलिए लोगों को जक्कई पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि जक्कई जो है, जक्कई का नाम, जक्कई का परिचय, जक्कई कौन है और जक्कई क्या करता था, उसका बारे में यहाँ पर बताया गया है। इससे हम लोग क्या सीखते हैं कि हमारा जीवन में हम कौन है, हम क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अभी संगति का बाद में मैं किसी का साथ बात करने लग जाऊं तो पहले सवाल आएगा, आप कौन है कि नहीं? और मैं फिर क्या पूछा जाएगा, आप क्या करते हो? कुछ लोग तो और आप कहाँ रहते हो, आपका घर कहाँ पर है, किस गली में है, फिर कोई तो और अंदर चला जाएगा, आपका घर में कितने लोग हैं, आपका वाइफ कौन है, आपका हस्बैंड कौन है, बच्चे कितने हैं, माँ बाप कौन कौन है। लोग काफी अंदर तक चला जाता है पूछकर। कितना मायने रखता है मसीह जीवन में आप कौन है और आप क्या करते हैं। आपको लग रहा होगा पास्टर जी आप तो अंदर वाली बात पूछने वाले हैं हम लोग से ना, अंदर वाली बात पूछिए तो हमें प्राइवेट बात है, क्यों पूछना है, ऐसा क्यों पूछना है पास्टर जी, पता नहीं क्या पूछने वाला है हम लोग को। शायद आपको ऐसा भी लग रहा होगा मैं आपसे पूछने वाला नहीं, लेकिन मुझे पता है आपने इतने सालों में बहुत लोगों को पूछा होगा, आप कौन है, आप क्या करते हैं, आप कहाँ से आए, आपका नाम क्या है। सच में यस, पूछा है ना आप लोग ने? मैंने भी काफी लोगों को पूछा है। अगर ना पूछू तो बात ही शुरू नहीं होता है। मैं भी करके बैठेगा, वो भी करके बैठेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो शुरू किया जाता है, आप कौन है, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, आप क्या। प्रभु ने तो देख लिया ना, प्रभु ने देख लिया। ये बंदा कौन है, क्या कर रहा है, लेकिन बोल रहा है अलग है। झूठ का पिता तो किसका बेटा हो जाएगा वो बंदा, शैतान का, प्रभु का बंदा होगा नहीं होगा। क्योंकि किसी को दिखाने के लिए उसने क्या किया, झूठ बोल दिया। पहला पॉइंट में हम लोग क्या देख रहे हैं, मसीह जीवन में, मसीह विश्वास में आप कौन है, आप क्या करते हैं, ये मायने रखता है। कुछ लोग तो आप कौन है बोलने से मैं एक विश्वासी हूँ इंट्रोड्यूस ऐसे करते हैं ना, खुशी से, प्रभु का राज में खुशी से। कुछ लोग छुपा देते हैं, बोल नहीं पाते, डर जाते हैं ना, अच्छा नहीं लगता वो लोग को कृष्ण है बोल के बोलने के लिए, उसको अच्छा नहीं लगता कृष्ण बोल के। लेकिन मसीह जीवन में, मसीह विश्वास में आप कौन है, आप क्या करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। अगर किसी दिन आपने उसको सही नहीं बोला तो जो स्वर्ग का सीजन है ना, उसको आप घुमा सकते हैं। सीजन कैसे आता है, कोई आपको पूछ लेता है जीवन में आप कौन है, भाई साहब बहन जी आप कौन है, जब पूछ लेता है तो तब परमेश्वर उसमें एक अनुग्रह को खोल देता है, तो उसका जरिए भी आपको मदद मिलता है, क्योंकि आपने सही बात को बोला। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई बढ़ा के बोल देता है, लेकिन कोई सही बात बोलता है ना, तब लोग हाँ इसको मदद करना चाहिए। वो है ऋतु, वो है अनुग्रह। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा फायदा हुआ होगा, उसने सही बोला, आप कौन है, मैं फलना हूँ, आप क्या करते, मैं लेबर काम करता हूँ, ये भी मुश्किल से मिल रहा है मुझे, वो सही बोलेगा ना, तो उसको लगेगा अरे इसको तो क्या करना चाहिए, या काम देना चाहिए या थोड़ा सा मदद करना चाहिए। वो क्या हो गया, वो ऋतु अनुग्रह खुल गया, स्वर्ग उसके लिए खुल गया, क्योंकि परमेश्वर उसको स्वर्ग से देख रहा है। परमेश्वर स्वर्ग से उसको देख, परमेश्वर का नजर उस पर है और परमेश्वर का उपस्थिति उस पर आने वाला है। उसने सही बोला
तो ही तो परमेश्वर काम करेगा। अगर उसने झूठ बोल दिया तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं ना? परमेश्वर की नजर में आ जाएंगे और परमेश्वर स्वर्ग के द्वार को खोलने लग जाएगा और परमेश्वर की महिमा शुरू होने वाला। अपना सीजन को पकड़ना चाहिए हम लोग को। वो ऐसे आके चला जाएगा, हम लोग तो आ गए, ऐसे ही आके चला जाएगा। अगर आप पकड़ नहीं पाएंगे तो उससे कुछ फायदा नहीं। समझ रहे हैं ना? परमेश्वर हमारा साथ होकर एक सीजन को लेकर आ रहा है आपका मंडली में, आपका परिवार में। तो आप उसको ध्यान से सुनना, उसको विश्वास करना और उससे आगे बढ़ना। दूसरे बातों को हम देखेंगे, यीशु को देखने की चाह हमें अपना जीवन में संघर्ष करना सिखाती है। जब आप यीशु को देखने का इच्छा करेंगे ना, जब आप यीशु प्रभु को देखने का भी यीशु को देखने का इच्छा किया, उसको तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। अपना जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग करना ही पड़ेगा। आप मेरा भाषा को समझ रहे हैं? आप समझ? ये एक अच्छा बात है। यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग? 3 और 4 को पढ़ेंगे इसमें। 3 और 4। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलाब के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। 19 का 3 और 4 में हमने देखा, जब इसको पढ़ते तो क्या दिखाई देता? जक्कई को अंदर से कुछ हो रहा था। यहाँ पर देखिए ना, जक्कई को अंदर से कुछ हो रहा था। यहाँ में जक्कई अंदर से कुछ तकलीफ हो रहा था, उसको कुछ परेशानी हो रहा था, उसको कुछ दुख में था जक्कई यहाँ पर। तो जक्कई ने क्या किया? यीशु को देखने का इच्छा किया कि वो कौन है, वो कैसे दिखता है। हालेलुया, हालेलुया। जक्कई कौन है और कैसा दिखता है, उसको देखने। अरे क्यों देखने का चाह हुआ? अब लोग यीशु को देखने का ऐसा चाह करेगा? हम लोग इतने लोग उधर वाले इधर वाले क्यों नहीं आए यहाँ पर? क्योंकि ये लोग को चाह अभी तक नहीं हुआ। पहले आपको हुआ था, बहुत साल पहले आपको हुआ था, 10 साल पहले हुआ था यीशु को देखने का इच्छा हुआ था? नहीं हुआ था आपको भी। कुछ हुआ जब अंदर में, आधी तूफान अंदर में जब कुछ होने वाला, कुछ लगने लगा, तब आपने में क्या किया? यीशु को देखने का इच्छा किया, है कि नहीं? यस। तब यीशु को देखने के लिए आपने भी कुछ कदम तो आगे बढ़ाया, है कि नहीं? आत्मा में तो देख पाया, बाइबल में परमेश्वर का वचनों में तो देख पाया आपने। यीशु का देखने की इच्छा बाहर वाले का अभी तक नहीं हुआ। जब वो लोग होगा, वो लोग भी कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। इसलिए उसके लिए प्रार्थना करें। लेकिन यहाँ पर क्या देखते हैं? जक्कई का अंदर कुछ तो हो रहा था। पैसा था, बड़ा एक नाम था, टैक्स कलेक्टर, इनकम कलेक्टर था। वो बहुत सारा पैसा लेता था ब्याज में ना, पैसा बहुत था उसका पास में। लोग अच्छा नजर से उसको नहीं देखता था, पता है आपको? क्योंकि लोगों से घूस लेता था, लोगों से ज्यादा पैसा लेता था, इसलिए लोग अच्छा नजर से नहीं देखता था। आगे में नमस्ते बोलेगा लेकिन पीछे से पसंद नहीं, क्योंकि वो ज्यादा पैसा लेता था। लेकिन जक्कई को भी अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था होगा, अभी तो यीशु को देखने का इच्छा हुआ। यीशु वो रास्ते से होकर जा रहा था, यीशु वो रास्ते से होकर आना था, वही रास्ते से गुजरना था। जक्कई को ऐसे देखने का इच्छा क्यों हुआ? अभी तो किसी को नहीं हो रहा आसपास में। आप लोग कितने लोग ही देखे? वो लोग को भी देखने का इच्छा हो बोलकर प्रार्थना करना चाहिए आप लोग। यस, आमीन, हालेलुया। अंदर में जब कुछ होने वाला होगा ना, कुछ लग रहा होगा, जक्कई को कुछ तो हो रहा था, इनर मैन में, अंदर में कुछ तो हो रहा था। जब जक्कई को कुछ हो रहा था अंदर में ना, जब जक्कई को कुछ हो रहा था, अच्छा तो नहीं लग रहा था। किसी ने बोला होगा ये आदमी अच्छा नहीं है, तो पापी है, ये तो बहुत सारा पैसा लेता है, इसका ठीक नहीं है। सुन रहा भी था होगा, कभी कभी तो अच्छा भी नहीं लगता होगा उसको, क्योंकि वो भी इंसान है, उसका अंदर भी परमेश्वर का आत्मा है ना। उसको तो अच्छा नहीं लग रहा था होगा। जब उसको अच्छा नहीं लगा, जब उसको अंदर से खराब लगा, दुख लगा, पता है उससे क्या होता है? लोग परमेश्वर को ढूंढने लग जाते,
परमेश्वर को खोजने लगता है। जक्कई को भी ऐसे हुआ, अंदर का हृदय में क्या होगा, हार्ट में, उसका मन में क्या हुआ, जब लोग बोल रहा था ये अच्छा नहीं, ये पापी है, ये तो बहुत सारा पैसा लेता, तब जक्कई ने क्या किया, सुना, यीशु का बारे में सुना था यीशु है, लेकिन पहचानता नहीं था। यीशु को देखने के लिए क्या किया, जक्कई आगे बढ़ गया। हालेलुया। जक्कई यीशु को देखने के लिए, जक्कई ने खुद ही तो कहा ना, जक्कई को किसी ने बोला आप पेड़ पर जाओ, बोला किसी ने नहीं। पेड़ को ढूंढो, बोला किसी ने, खुद कंडीशन को लिया। आपको तो आज आपका पास्टर ने बोला होगा, पास्टर जेक आ रहा है, सिक्किम से कोई आ रहा है, आप लोग सब लोग जमा हो जाओ, बोला होगा उन्होंने, तो बोला ना, सच बात बताइए, प्रभु तो देख रहा है, बोला ना। लेकिन कोई ऐसा भी होगा किसी को बोलना नहीं पड़ा आज फंक्शन करके भी ना, कोई तो होगा किसी को बोलना ही नहीं पड़ा, आज संगति है तो आना ही है उसको ना। जक्कई को किसी ने नहीं बोला आप पेड़ के पास जाओ, आप पेड़ में चढ़ जाओ, किसी ने बोला जक्कई को नहीं। खुद उसने लिया, मुझे आज पेड़ के पास जाना है, पेड़ पर चढ़ना है, यीशु को देखना है, मुझे आज पेड़ के पास जाना है, पेड़ पर चढ़ना है, यीशु को देखना है। हालेलुया। किसी ने कहा नहीं। किसी ने कहा नहीं कहा। लेकिन आज तो लोगों को बोलना पड़ता, चर्च आओ, चर्च आओ, चर्च आओ। ये चर्च क्या है, वहां से आना, एक पेड़ है, इसका अंदर घुसकर आराधना करना क्या है, यीशु को देखना। हालेलुया। ये क्या है, पेड़ है। यहाँ पर आराधना कर यीशु को देख सकते हैं हम लोग। आमीन। लेकिन कुछ लोगों को बोलना पड़ता, चर्च आओ, चर्च आओ, चर्च आओ। जक्कई को किसी ने बोलना पड़ा नहीं, क्योंकि जक्कई को लग रहा था अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा था ना उसको ना, लोग पापी बोल रहा था, लोग कुछ बोल रहा था, लोग को उसको अच्छा नहीं लग रहा था। अचानक क्या हुआ, यीशु आने वाला था। हालेलुया। जब किसी का जीवन में यीशु आने वाला होता है ना, तब अंदर से कुछ होता है। यीशु को रास्ते से होकर जा रहा था, तभी तो जक्कई को भी कुछ होने वाला, सीजन, यीशु सीजन होकर क्या होता है, यीशु एक ऋतु होकर, यीशु एक मौसम होकर वो गांव से जा रहा था, तब जक्कई को भी अंदर से कुछ हो रहा था। जब परमेश्वर आपका जीवन में आएगा ना, तब कुछ होने लग जाता है। जब आपका घर में परमेश्वर आने वाला होगा ना, तब कुछ हलचल होने लग जाता है। वो ये सीजन आपको पता चलता है ना, अभी चापाती का काटने का सीजन है, या बोलना पड़ता है कोई कंपनी ये काटने का समय है, बोलना पड़ता है नहीं। आप लोग को पता चलता, क्योंकि आप लोग काफी सारे जेनरेशन से इधर हो, वो आवाज सुनाई देगा ना, तब भी आप लोग पता चल जाता अभी तो बारिश आने वाला है ना, अभी तो ये काटने का समय है, अभी तो ये इसको टिप कर फिर बिक्री करने का पैसा आने वाला समय है। बहुत सारे बातें आपको समझ में आ जाता है। जो हवा में जो सुगंध होता है उससे भी पता चल जाता है, क्योंकि आप लोग का काम है ये, कितने सारे सालों से आप ये देख रहा है ना, आप लोगों को आइडिया है। लेकिन वो काम का बीच में भी यीशु को ढूंढ रहा था, क्योंकि यीशु वो रास्ते से होकर जाने वाला था, यीशु वो रास्ते से आने वाला था। जक्कई का अंदर कुछ हो रहा था, तो जक्कई क्या किया, पेड़ के पास गया और पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। जिस दिन यीशु आपका जीवन में आया, आप वो पेड़ पर पहुंच गया ना, चर्च में। जब यीशु आपका जीवन में आया, आप पेड़ पर चढ़ गया, चर्च का अंदर आप घुसे। कुछ लोग बाहर ही है, अभी तक पेड़ ही देख रहे हैं, कुछ लोग पेड़ ही देख रहे। अरे 2-3 ये बेम्बू का बनाया हुआ है छोटा सा चर्च में, पेड़ ही देख रहा है कुछ लोग। वो लोग देखते रहेगा जीवन भर, पेड़ ही देखकर जिंदगी चला जाएगा, उधार मुक्ति कभी नहीं मिलेगा, परमेश्वर का आशीष नहीं मिलेगा। जक्कई पेड़ पर ऐसा बैठ के देखता तो यीशु को देखता नहीं। बाहर से कोई बाहर से देखते रहेगा तो कुछ होगा नहीं। अंदर से आएगा तो संगति मिलेगा ना, अंदर से आएगा तो वचन मिलेगा, अंदर आकर बैठेगा तो कुछ फेलोशिप मिलेगा। जक्कई वो पेड़ को देखते ही रहेगा तो यीशु को देख सकता था नहीं। बहुत सारे लोग हैं अभी पेड़ को देख रहा है, खाली पेड़ को देख रहा है, पेड़ का पास नहीं आ रहा है, पेड़ का पास नहीं आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, वो लोग पेड़ का पास आए। आप खींच के तो ला नहीं सकते, नहीं। ऐसा देखे तो होगा ही नहीं, वो तो खुद ही नहीं, अपने पास तो नहीं, क्या देगा वो लोग को।
क्या करेंगे फिर? वो लोग पेड़ का पास आए, पेड़ में चढ़े, यीशु को देखे। आपको तो कुछ करना पड़ेगा। यस मैं तो आके थोड़ा देर बोलकर चला जाऊंगा, फिर दूसरा पेड़ की तलाश में। भाई साहब इधर पेड़ है, पेड़ में आ जाओ, पेड़ में आ जाओ, पेड़ में चढ़ जाओ, यीशु को देखो। मैं तो फिर दूसरा पेड़ में चला जाऊंगा। लेकिन आप इधर ही रहेंगे, आपके बच्चे लोग इधर ही रहेंगे ना। यस आपका समाज है यहाँ पर। हाँ परमेश्वर ने दिया आपका इज़राइल है ये। यस परमेश्वर ने दिया आपका कनान है ये, जहाँ पर दूध और मोह इधर ही आपको मिलेगा। मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। इधर ही परमेश्वर काम करेगा। लेकिन पेड़ का पास आना आना चाहिए। आप जो अब यहाँ पर आए, ये क्या है? पेड़ का पास आप आए, आप अंदर घुस गए, पेड़ पर चढ़ गए। चढ़ गए। लेकिन आप यीशु को देख पा रहे हैं? ये एक समझने वाली बात है। बहुत बार आपने वचन को तो सुना होगा, जक्कई पेड़ पर चढ़ गया, वही सुना सुना होगा। है, सुना है। लेकिन पेड़ के पास आना, पेड़ पर चढ़ना, चढ़ के यीशु को देखना, वो इम्पोर्टेंट बात है। बहुत लोग चर्च भी आ जाते हैं, जिंदगी चला जाता, यीशु को देख ही नहीं पाते। आज भी बीमारी का हालत में आएगा, आज भी गरीबी का हालत में आएगा, आज भी गुस्सा और दुख में आएगा, यीशु को देख नहीं पाएगा तो कैसे समाधान होगा? जक्कई भी वैसे था ना। लेकिन जब जक्कई ने यीशु को देखा, तब तो जक्कई का जीवन बदला। यस आपको पता है, लूका का पत्र 8:40-48 में नहीं पढ़ेंगे, वहां पर एक कहानी है। ये एक स्त्री है, एक औरत है यहाँ पर, जिसको 12 साल से लहू बहने वाला रोग है। आपको पता है कहानी ना, सुना है आपने? एक औरत है जिसको 12 साल से उसको लहू बह रहा है ना, वो बीमार है, वो अच्छा नहीं हो रहा है। पूरा पैसा खर्च कर दिया खुद को चंगाई करने के लिए, हुआ नहीं हुआ। कभी कभी वो सुन रहा था ना, कोई बोल रहा था उसको, यीशु है, आप उससे मिलता, वो यीशु आपको प्रार्थना कर देता था, आप चंगे हो जाता। हालेलुया। तो जब उसका पूरा पैसा खत्म हुआ, तब यीशु को खोजा उसने ऐसा कहा, अगर मैं यीशु के वस्त्र को भी, कपड़े को भी, मैं यीशु के कपड़े को भी मैं छू लूं, आंचल को छू लो, आंचल को छू लो। ये वाला शब्द, ये किनार को, इसको भी मैं छू पाऊं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आमीन आमीन। ये पूरा बीमार थी, चल नहीं सकती थी। 12 साल से बीमार स्त्री कैसे चल पाएगी? आपने सोचा है कभी? कितना मुश्किल है उसको पेड़ के पास आना। हालेलुया। हालेलुया। पेड़ यीशु है वहां पर, उसको पेड़ के पास आना, लेकिन उसने बहुत संघर्ष किया। वो स्त्री कैसे आया होगा? आपने कभी सोचा? आप तो कितना अच्छा से पैदल चल के आया, हम लोग गाड़ी में आया, बाइक में आया, वो बहन में भी उधर से ऐसा करके आना पड़ता, तो कब पहुंचता इधर में। लेकिन ये 12 साल से बीमार स्त्री पेड़ के पास आ गया। यस हालेलुया। हालेलुया। उसने क्या किया? संघर्ष किया। शुरू में मैंने कहा ना, यस संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करना पड़ेगा। पेड़ को देखने से खाली कुछ होता नहीं है, पेड़ में चढ़ने से भी कुछ होता नहीं जब तक यीशु को ना देखे। आप जक्कई का बारे में जानते हैं? जक्कई एक नाटा आदमी था। नाटा आदमी का क्या होता है? ऐसा उंगली कमती रहता है, मतलब ऐसे ऐसे पकड़ नहीं पाता है। पता है आपको? आपने देखा कभी? ये पकड़ नहीं पाएगा, उसको पकड़ने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। आपने कभी देखा है? देखा है ना? ये मतलब कमती होता है, इसलिए पकड़ नहीं पाता, उसको दो चाहिए। आप और जो है, मैं ऐसा पकड़ नहीं पाएगा, वो ऐसा कर नहीं पाएगा। आप ट्राई करें, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत कमती रहता है। पेड़ में भी बहुत कमती रहता है, कैसे पेड़ में चढ़ेगा? लेकिन यीशु को देखने के लिए उसने मेहनत की, उसने संघर्ष। जैसे आप संगति में आने के लिए आपने संघर्ष किया, मैं आपको मिलने के लिए आने के लिए मैंने जो संघर्ष किया, जक्कई ने भी यहाँ पर वैसा ही संघर्ष किया। ये 12 साल से स्त्री ने भी क्या किया? यीशु के वस्त्र को मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आमीन। आमीन। आप यहाँ पर कोई भी ऐसे है जो बीमार है, जो तकलीफ में, आप संघर्ष कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, इस समय में
परमेश्वर आपका परिस्थिति का समाधान करने वाला है। आमेन। जो आप विश्वास से वचन को सुन रहे हैं ना, जैसे 12 साल से लहू बहने वाला स्त्री को परमेश्वर ने चंगा किया, आप भी विश्वास करते, आज भी आप यीशु पर भरोसा करते कि यीशु आपको चंगाई कर सकता है, यीशु आपका परिस्थिति को समाधान कर सकता है, आप विश्वास करते हैं तो आज का दिन आपके लिए। आमेन। आमेन। हालेलुया। क्योंकि आप पेड़ के पास भी आ गए, आप पेड़ के अंदर भी घुस गए, आप पेड़ से यीशु को देखने वाले। अभी ये वचन के जरिए आप यीशु को देखने वाले। जैसे 12 साल से लहू बहने वाला स्त्री ने क्या किया, मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगे हो जाऊंगी। आमेन। विश्वास को देखिए तो, यस। उसका विश्वास को देखिए, कितना तकलीफ होगा। अभी आप लोग के इधर भी कोई ऐसा बिलीवर्स होता है, कहीं कहीं तो मैंने काफी बार देखा, थोड़ा सा सर्दी लग गया, चर्च जा नहीं पाऊंगा, मुझे तो बहुत तकलीफ है। आप लोग भी ऐसा करते हैं कभी? थोड़ा सा सिर दर्द हुआ, कोई का रात को अच्छा नींद नहीं मिला, मोबाइल देखते रहा, सिर दर्द हुआ, ओ पास्टर जी सिर दर्द हो रहा है, मैं तो चर्च आ नहीं पाऊंगा। 12 साल से जो बीमार थी, कैसे चर्च गया होगा यीशु का पास, सोचिए तो। तभी तो चंगाई मिला ना। यस। अगर वो अपने घर में रहती तो चंगाई मिलता? नहीं। मैं तो बीमार हूँ, मैं सो जाऊंगी, कोई खाना दे देगा मुझे, मैं खा लूंगी। अगर वैसे अपना ही घर में बैठता तो उसको चंगाई मिलता, उसका परिस्थिति का समाधान होता। 12 का जगह में 13 साल बीमार हो जाता वो। आपने कभी ऐसा किया? बीमार है, मैं नहीं जाऊंगा। आप जब बीमार होगा, आप जब तकलीफ में होगा तो आपको कहाँ जाना चाहिए? यीशु से मिलने जाना चाहिए। यस। यस। आमेन। तभी तो चंगाई मिलेगा, Yes. तभी तो आपका परिस्थिति का समाधान। आप यहाँ पर आया, परमेश्वर आपसे कुछ न कुछ तो बात जरूर करेगा। यस। पेड़ के पास जाना, पेड़ पे चढ़ना, पेड़ से यीशु यीशु को को देखना, इन बातें को वहाँ पर आप सीख सकते हैं। हम आगे बढ़, शिकारपुर वाले मंडली ना, आप जैसे भी हो, अगर आप सच में पेड़ के पास जाना चाहते हैं ना, पेड़ कौन है? यीशु। आप पेड़ पर चढ़ना चाहते हैं ना, यीशु का साथ मिलकर संगति करना आप चाहते हैं ना, तो परमेश्वर भी आपका परिस्थिति को समाधान करने के लिए चाहता है। आमेन। आमेन। आप चाहते हैं तो परमेश्वर भी चाहता है कि आपका परिस्थिति को परमेश्वर समाधान करे, परमेश्वर आपको रोगों को समाधान करे, परमेश्वर आपकी गरीबी को समाधान करे, परमेश्वर आपके परिवार में होने वाले अनमिलता को समाधान करे। परमेश्वर भी चाहता है कि परमेश्वर आपको मदद करे। आमेन। आमेन। परमेश्वर वो आशीष आपका जीवन में लाए। यस। मायने रखता है कि आप कौन है, आप क्या करते हैं। कभी किसी ने पूछा आप कौन है और क्या करते हैं, आपको सही बताना चाहिए। कभी कभी स्वर्गदूत लोग भी पूछ देते हैं, मैं तो चर्च नहीं जाता हूँ, ना मैं उधर नहीं जाता हूँ, वो जाता है, मैं नहीं जाता हूँ। डर से भी कुछ लोग ना नहीं बोल पाते। यहाँ पर हम लोग ने वो देखा। तीसरी बातों को हम देखेंगे। तीसरी बात, यीशु को देखने की चाह हमारे जीवन में अलौकिक द्वार को खोल देती है। हालेलुया। आप जब यीशु को देखने का इच्छा करेंगे, शायद आप ऐसा भी सोच रहा होगा, पास्टर जी आपने क्या पेड़ देखा है, शिकारपुर में कितना पेड़ ही पेड़ है, जब से पैदा हुआ पेड़ पर चढ़ ही रहा हूँ। आपका मन में ऐसा भी हो रहा होगा ना? हेलो, आप सुन रहे हैं मुझे? अरे आप तो काफी स्मार्ट है, यस बोल रहे हैं, वेरी गुड। आप सुन रहे हैं मुझे? आप तो मन में सोच रहा होगा ना, पास्टर जी मेरा इधर देखिए कितना पेड़ ही पेड़ है, कौन सा पेड़ में कैसे चढ़ना, आप क्या सिखाएंगे हमें? लग रहा होगा किसी किसी का अंदर में, आपका उधर कितना पेड़ होगा, हमारा तो पूरा इलाका पेड़ से भरा हुआ है, गिनती कर करके आप बूढ़े हो जाओगे, बहुत सारा पेड़ है, मन में हो रहा होगा। लेकिन मैं स्वर्ग का पेड़ का बात कर रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु को देखने की चाह हमारे जीवन में एक अलौकिक अवसर को खोल देती है। आमेन। जब आप यीशु को देखने की इच्छा करेंगे ना, एक अलौकिक सुपर नेचुरल अवसर को खोल देती है। कि आप चाहते हैं आपका जीवन में कुछ अलौकिक बातें खुल जाए, अलौकिक स्वर्ग का द्वार खुल जाए, यस। यस। स्वर्ग का झरी आप पर आए, परमेश्वर का नजर आप पर हो, परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में आप चाहते हैं। हालेलुया। चाहते हैं। सुन रहे?
आप नहीं सुन रहे? सुन रहे आप सुन रहे? यस, सुन रहे। ये सीखने की इच्छा करेंगे ना, एक सुपर नेचुरल एक्टिविटीज होने लग जाता है। लोगों को कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन आपका जीवन में परमेश्वर वो द्वार को खोल देता है, वो रास्ते को खोल देता है, वो काम को खोल देता है, वो बिजनेस को खोल देता है, वो चंगाई होने की बातों को खोल देता है, वो मेल मिलाप की बातों को खोल देता है। जब आप यीशु को देखने की इच्छा करेंगे, परमेश्वर एक अलौकिक बातें को खोल देता है। जके चुंगी लेने वाला था, लोग उसको पापी बोल रहा था, ये अच्छा आदमी नहीं बोल रहा था, लेकिन जके का अंदर कुछ तो हो रहा था, क्योंकि यीशु आने वाला था। यीशु आने वाला था, इसलिए जके का अंदर कुछ हो रहा था। जके ने क्या किया? मैं पेड़ के पास जाऊंगा, पेड़ में चढ़ूंगा, मैं यीशु को देखूंगा। किसी ने कहा उसको? नहीं, कुछ नहीं। चर्च में जाओ कहा किसी ने? चर्च का अंदर घुस जाओ किसी ने कहा? उसने खुद कंडीशन को लिया, क्योंकि उसको समाधान चाहिए था। उसको लोग अब आज का बात लोग उसको पापी ना बोले। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा के ताली बजाएंगे। उसका अंदर से इच्छा था कि लोग उसको आज से पापी ना बोले, क्योंकि काफी साल से लोगों का बात वो सुन रहा था, ये तो पापी आदमी है, ये तो पैसा लेता है, बड़ी पैसा लेता है, ये तो टैक्स ज्यादा लेता है। उसका अंदर अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो भी इंसान है, आप और मेरे जैसा इंसान है। उसका पास में भी आप और मेरा जैसा हृदय है ना, है कि नहीं? एक ही था ना वो, लेकिन लोग उसको पापी बोल रहा था, क्योंकि उसका काम था ना, वो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन एक दिन यीशु उसका घर के पास से जा रहा था, यीशु उसका गांव के पास से होकर जा रहा था, तो उसने सुन लिया यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। तब उसने क्या किया? मैं पेड़ के पास जाऊंगा, पेड़ पर चढ़ूंगा, क्योंकि वो छोटा था ना, वो छोटा था, यीशु को देख नहीं सकता था वो, क्योंकि सब लोग लंबे लंबे थे, लेकिन वो नाटा, वो छोटा सा था। यीशु को देखने के लिए उसने एक पेड़ को खोजा, पेड़ को ढूंढ लिया, और पेड़ पर चढ़ने के लिए उसने संघर्ष किया। जैसे आप संगति में आने के लिए संघर्ष किया, जैसे आपसे मिलने के लिए मैंने संघर्ष किया, उसके लिए मैंने खर्च उठाया, आपने भी कुछ ना कुछ तो किया होगा यहाँ पर आने के लिए, तभी तो यीशु को मिल पाएंगे ना। बहुत लोग क्या करते जीवन में? परमेश्वर की उपस्थिति तो चाहते हैं, वो चाहते कि परमेश्वर का नजर उस पर पड़े, परमेश्वर की उपस्थिति उसका घर पर आए, बहुत लोग चाहता है, लेकिन संघर्ष करना नहीं चाहता। वो पेड़ का पास जाना नहीं चाहता, वो चर्च में आना नहीं चाहते। पेड़ पर जाने का मतलब प्रार्थना में जाना है, पेड़ पर जाने का मतलब उपवास करना है, पेड़ पर जाने का मतलब फास्टिंग रहना है, पेड़ पर जाने का मतलब उपवास बैठना है, क्षमा देना है, माफी मांगना है, एक दूसरे को प्रेम करना है, एक दूसरे को सहायता करना है। यहाँ पर जक्कई पेड़ के पास चला गया। वो छोटा था, वो नाटा था, लेकिन वो पेड़ के पास गया। हालेलुया। वो यीशु को देखना चाहता था, वो यीशु कैसा है वो देखना चाहता था। यीशु को देखने के लिए वो पेड़ के पास गया, वो पेड़ पर चढ़ गया। आप यीशु को देखने के लिए ना, यीशु को देखने के लिए आप मेहनत करेंगे ना, परमेश्वर उतना ही स्वर्ग आपके लिए खोलेगा। हालेलुया। जितना आप यीशु को देखने के लिए आप मेहनत करेंगे, परमेश्वर उतना ही आपका जीवन में आएगा, उतना ही आपके घर में आएगा। मैंने तो कहा ना, कुछ लोग पसंद नहीं कर रहा था मुझे उधर से देखकर, ऐसा हो रहा है ना। होते रहेगा। हम लोग पेड़ के पास जाएंगे, पेड़ में चढ़ेंगे, यीशु को देखेंगे। हालेलुया। पेड़ पर चढ़ गया, उसको तो बहुत अच्छा हवा मिल रहा था। आप लोग भी पेड़ में चढ़ा होगा, चढ़ाई पेड़ में चढ़े आप लोग? ऊपर में थोड़ा सा ऊपर में पेड़ में जाएंगे, कितना अच्छा हवा मिलता है ना, थोड़ा सा नींद आने वाला जैसा लगता है ना। जक्कई को पेड़ से उतरने का इच्छा नहीं था, क्योंकि बहुत अच्छा ऑर्गेनिक हवा आ रहा था। क्या हवा आ रहा था? अच्छा हवा आ रहा था। जो पेड़ में चढ़े आप लोग को पता है, थोड़ा सा ऊपर में अच्छा हवा मिलता है, यहाँ में थोड़ा बदबूदार हवा मिलता है नीचे में ना। इधर का गैस, उधर का गैस, उधर का क्या, उधर का क्या। ये थोड़ा सा ऊपर पेड़ में जाएंगे तो अच्छा ऑर्गेनिक फ्रेश हवा मिलेगा। जक्कई को बहुत अच्छा लग रहा था, वो बहुत खुश था। वो पेड़ से नीचे आना थोड़ा देर नहीं चाहता था। मैं भी काफी बार पेड़ में चढ़ा हूँ, कभी कभी लगता था इधर ही सो जाऊँ क्या, क्योंकि बहुत अच्छा लगा। जब पेड़ हवा से थोड़ा सा हिलने लग जाता ना,
माँ की गोदी में सोया जैसा है ना, ना अच्छा लगता है। आप लोग का भी अनुभव होगा, मेरा भी ऐसा अनुभव है। जके पेड़ से नीचे आना नहीं चाहता था, उसको बहुत अच्छा लगा। कितना मुश्किल से पेड़ में चढ़ा है, Yes. कितना अच्छा लगा था पेड़ का ऊपर में वो। Yes. परमेश्वर को देखने के चाह उसको पेड़ पर ले गया, पेड़ पर चढ़ा दिया उसको। Yes. अभी उसको बहुत अच्छा लगा है, अभी बहुत अच्छा लगा। बहुतों को देख पा रहा था, उधर तक को देख पा रहा था। इतना छोटा सा आदमी था, नाटा आदमी था, वो अभी दूर दूर तक देख पा रहा है। उसको कितना अच्छा लग रहा है। मैंने प्रभु को पाया, मैं कितना दूर शिकारपुर देख पाया। हालेलुया। आपने प्रभु को पाया, आपने मुझे भी देख पाया। हालेलुया। नहीं तो आप कौन, मैं कौन, आप कौन और मैं कौन, कभी हम लोग मिल ही नहीं पाते। मिल पाते क्या? लेकिन यीशु का लहू का कारण हम लोग मिल पाए एक परिवार का रूप में। हालेलुया। Hallelujah. छुट्टी का दिन, घूमने का दिन, घर में काम करने का दिन ना, कपड़े धोने का दिन, अच्छा अच्छा पका कर खाने का दिन, कुछ भी घूमने का, पिक्चर देखने का दिन, शायद मोबाइल में बिजी होने का दिन, बाजार जाकर कुछ कुछ खरीदने का दिन, कहीं पर गांव में कुछ भी पार्टी प्रोग्राम हो रहा तो उधर जाकर नाचने का दिन। छुट्टी का दिन तो ऐसे रहता है। लेकिन आप यीशु को देखने के लिए आए, Hallelujah. मैं यीशु को देखने के लिए आया। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर आगे हम लोग क्या आप समझ पा रहे? आप समझ पा रहे? 5 को लिखिएगा। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। हालेलुया। जक्कई को पेड़ पर क्या लग रहा था? अच्छा लग रहा था। जक्कई को पेड़ पर अच्छा लग अच्छा लग रहा था। हवा कैसा मिल रहा था? फ्रेश हवा। जक्कई नीचे आना नहीं चाहता था। नहीं, थोड़ा देर इधर ही बैठूंगा। कितना मुश्किल से पेड़ पर चढ़ा है, पता है आपको? छोटा छोटा बच्चा लोग बाइक पर चढ़ जाता है, गाड़ी पर चढ़ जाता है, वो जल्दी से उतरता है? कितना रोएगा ना। कहीं जाना हो या नहीं जाना कोई मतलब नहीं, बस वो बाइक पर गाड़ी पर चढ़ के बैठने के लिए मौका मिले, उसका तो दिन ही बन गया। कितना जैसे लगा हवा में उड़ रहा है वो पूरा। लेकिन उसका बाइक, गाड़ी, साइकिल उधर ही है, लेकिन वो बच्चे को ऐसा लगता है। जब कहीं को भी वो समय ऐसा लग रहा था, दूर दूर तक देख पा रहा था वो। शायद हो सकता था जीवन का पहला बार वो पेड़ में चढ़ा होगा, क्योंकि बहुत बिजी आदमी है, पेड़ पर चढ़ने का सवाल ही नहीं होगा। कोई देगा भी नहीं, बहुत छोटा छोटा हाथ पैर रहता, गिर जाएगा, वो मर जाएगा। लेकिन यीशु आ रहा था, वो सीजन यीशु लेके आया। यीशु एक ऐसा सीजन लेके आ रहा था, किसी को बचाने का सीजन, किसी को पाप से उद्धार करने का सीजन लेकर यीशु आ रहा था। और जक्कई का जीवन में भी कुछ हो रहा था, वो देखना चाह रहा था यीशु को। सब कुछ मिल रहा था। यही तो कहा है ना बाइबल में, सब कुछ मिलाकर क्या होगा? भलाई होगा। कुछ लोग ऐसा भी होता है ना, मैं वो काम से बाहर नहीं निकलूंगा, बस वही काम करूंगा, मैं उसी तरह का जीवन जीऊंगा, आराम से उठूंगा, आराम से करूंगा, घर में झगड़ा करूंगा, किसी को गाली दूंगा, किसी का बारे में बुरा बातें कहूंगा, लेकिन सुसमाचार नहीं बोलूंगा, सुसमाचार नहीं सुनाऊंगा, अच्छी बात नहीं बोलूंगा, अच्छा बन के मैं नहीं चलूंगा। जक्कई जैसा यहाँ पर थोड़ा देर पेड़ से नहीं उतर, उधर ही ठीक है, ऑर्गेनिक हवा में अभी अच्छा लग रहा है। अभी जिंदगी में क्या हो रहा है? सब कुछ अच्छा, मैं सबको देख पा रहा हूँ। थोड़ा सा फेमस हो रहा है, थोड़ा सा लोग पहचान रहा है, उसको देख रहा है, अरे जक्कई तो ऊपर में है, अलग देख रहा है। वो पेड़ से नीचे आना नहीं चला। अभी भी कुछ लोग ऐसा है, खाने का आदत में, उससे मैं बाहर नहीं आऊंगा। वो पीने का आदत में बाहर है, घर में झगड़ा करने का आदत से मैं बाहर है, झूठ बोलने का आदत से मैं बाहर नहीं आऊंगा। थोड़ा देर उसको, जक्कई को भी ऐसा लग रहा था, अब मजा आ रहा है, अब ठीक लग रहा है। लेकिन परमेश्वर ने जक्कई को इसलिए पेड़ पर नहीं ले गया कि वहां पर ऑर्गेनिक हवा खा के बैठे। परमेश्वर ने उसको पेड़ पर ऐसे नहीं ले गया कि वो चुपचाप से सोए उधर में। Yes. परमेश्वर ने आपको ऐसे प्रभु में नहीं बुलाया कि आप चुपचाप बैठे। परमेश्वर ने आपको ये संगति का जगह में ऐसे नहीं लाया कि आप चुपचाप वैसे बैठे। आप पहले जैसे थे वैसा जीवन ही आप चले। परमेश्वर ने इसलिए आपको नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया कि आप में कुछ बदलाव आए।
आमेन। आपके जरिए परमेश्वर की महिमा हो, आपके जरिए कुछ ना कुछ तो हो। हालेलुया। हालेलुया। क्या कोई ऐसा है? मैं नहीं बदलूंगा। कोई भी प्रचार करे, कोई भी कुछ भी बोले, जितना भी आके मुझे समझाए, मैं तो यही नहीं छोड़ूंगा, मैं तो यही नहीं छोड़ूंगा, मैं झगड़ा नहीं छोड़ूंगा, मैं पत्नी को थोड़ा दबा के रहूंगा, मैं पति को रेस्पेक्ट नहीं करूंगा, आदर नहीं करूंगा। चलता है जिंदगी ऐसे, मैं पेड़ पर ठीक हूँ। ऐसा कोई है? आप में ऐसा कोई है? महिमा, आप अच्छे हैं, इसलिए प्रभु ने आपको पेड़ के पास लेके गया। इसलिए प्रभु ने आपको पेड़ पर चढ़ने का मौका दिया। 2 स्टेप। तीसरे स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला कंडीशन देखा हम लोग ने, जक्कई ने खुद मैं यीशु को देखूंगा बोला ना, है कि नहीं? किसी ने नहीं बोला। वो खुद पेड़ का पास में गया, वो खुद पेड़ पर चढ़ गया, है कि नहीं? किसी ने बोला? जीवन में आपको प्रार्थना करो, आपको उपवास बैठो, आप पश्चाताप करो, आप माफी मांगो, आप भेटी लगाओ, आप दशवांश लगाओ, आप टाइम में परमेश्वर के राज्य में मदद करो, आपको कोई बोलना पड़ेगा? आपको कोई बोलना पड़ेगा? आप खुद महसूस कर वो आवश्यकता को समझकर आप खुद ही मदद करना है। हालेलुया। आप खुद ही समझना, क्योंकि आपको यीशु को देखना है। हालेलुया। जक्कई को यीशु को देखना था, इसलिए वो पेड़ के पास गया। जक्कई को यीशु को देखना था, इसलिए वो पेड़ पर चढ़ गया। जक्कई को यीशु को देखना था, इसलिए वो पेड़ से कुछ तो ढूंढ रहा था कि यीशु कौन है, यीशु कैसा दिखता है। वो समय में यीशु को कोई पहचान नहीं पाता था। सारे लोग एक जैसे दिखाई दे रहा था, सारे लोग एक जैसा दिया। यीशु को जो सच में पहचानना चाहता था, जिसका अंदर यीशु को इच्छा था यीशु को मिलने के लिए, वही लोग यीशु को पहचान पा रहा था उस समय में। यहूदा का घटना में हम देखते हैं ना, यहूदा ने क्या किया, उसको किस किया, तभी लोगों को पता चला यही यीशु है। उससे पहले किसी को पता नहीं चल रहा था यीशु कौन है। कितनी महिमा के आपके जीवन में यीशु आए, आपके घर में यीशु आए। आपके जीवन में जब यीशु आपको देखने का, यीशु का दृष्टि, यीशु का नजर आप पर पड़े, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। जैसे जक्कई ने कुछ किया, हम लोग ने वहां में सीखा ना। तो आगे इसको भी हम देख सकते हैं। अभी वहां में दूसरा बात है, हम क्या देखेंगे, यीशु ने क्या कहा, झट से नीचे उतारा। जक्कई को तो अच्छा लग रहा था, वो नीचे आना नहीं चाह रहा था, वो जिंदगी उसको ठीक था। लेकिन यीशु ने कहा, जक्कई झट से नीचे आ, झट से नीचे आ। वो बोल सकता था मैं नहीं आऊंगा, मैं इधर ही ठीक हूँ, मैं आज कुछ लोग ऐसा है, जब उसको बुलाया जाता वो आगे नहीं आ पाते। संगाई के लिए, प्रार्थना के लिए, उपवास के लिए, सेवा के लिए, या प्रभु को देने के लिए कुछ भी मौका, वो आगे नहीं आएगा। यीशु ने जक्कई को बुलाया, झट से नीचे आ। पहला कंडीशन। जक्कई पेड़ पर बैठा रहा, उधर ही बैठा, उसने घर बना के, पेड़ पर घर बना के बैठ गया? नहीं। क्या किया उसने? वो नीचे उतर आया। नीचे उतर आया, क्योंकि यीशु ने उसको बुलाया। हालेलुया। यीशु ने उसको बुलाया, इसलिए वो आया, क्योंकि वो जक्कई के लिए क्या था, जक्कई ने सीजन को क्या किया, कैच योर सीजन। अपना ऋतु को पकड़िए। कितनी चीजें प्रभु आपसे बोल रहा है, मैं नहीं जानता कि आप कितनी बातों को समझ रहे, मैं नहीं जानता आप कितनी बातों को आप पकड़ पा रहे, मैं नहीं जानता, लेकिन जक्कई ने पकड़ लिया। जक्कई झट से नीचे उतरा। मैं कल आऊंगा प्रभु बोला नहीं, थोड़ी देर में बात आऊंगा बोला नहीं। शब्द क्या था? झट से, जल्दी तू आ, क्योंकि यीशु कुछ करना चाह रहा था। काफी बार हम लोग आराम से करते हैं ना अपना धुन में, परमेश्वर क्या चाहता है, झट से प्रभु की महिमा में। यहाँ पर जब जक्कई को बुलाया गया ना, झट से नीचे आ, तो यीशु ने क्या कहा यहाँ पर, आज मुझे तेरे घर में रहना है। हालेलुया। दूसरा कंडीशन क्या था, आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है, मतलब कंफर्म फिक्स, मुझे आपका घर में रहना। मैंने आज बोला, आपका नाम क्या है? सुनील। पूरा नाम सुनील ओराव। मैंने आज बोला, भाई सुनील ओराव, हमें आपके घर में बैठना है। अगर आज हम उनका घर में बैठ गया तो क्या होगा? 7 लोग, बड़ा खर्च होगा। बोल रहा है खर्च होगा, और नहीं बोलता तो शायद हम लोग बैठ जाए, चलो कोई नहीं पास्टर जी आइए, हम लोग आज पार्टी वार्टी करेंगे, मुर्गी बकरी काटेंगे तो ठीक है।
लेकिन वो बोल रहा खर्च होगा, तो भाई साहब सॉरी हम लोग बैठ नहीं पाएंगे, ये मुश्किल है। उन्होंने कहा खर्च होगा, है कि नहीं? कहा ना, आपका चर्च के लोग ही कह रहे हैं कि खर्च होगा, पास्टर जी मत आइए, कर नहीं पाऊंगा, एक मुर्गी से तो होगा नहीं, बकरी मेरा पास है नहीं, पैसा कितना क्या है मुझे तो पता नहीं उनका पास में, ठीक है नहीं? जक्कई का भी हालत यहाँ था ना, धनी था वो, पैसा वाला था। यीशु ने क्या कहा, झट से उतरा, वो आ गया, आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है, कंफर्म फिक्स। मैंने आपको बोला आपका घर में मुझे रहना है आज, आपने तो पहले ही बोल दिया मुश्किल है, आपका घर में रह नहीं पाऊंगा, और दूसरा किसी का में है तो बाद में बात करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। 7 लोग का हिसाब बताया मैंने। यीशु का पास में यीशु एक 12 चेले, और वहां पर क्या लिखा है, बहुत सारे कुछ पंडित वगैरह कुछ और विद्वान लोग भी थे, बहुत सारे लोग थे, और आगे थोड़ा पढ़ेंगे तो और भी बहुत लोग हैं वहां पर, ठीक है नहीं? यहाँ पर जक्कई ने अरेंजमेंट किया, नहीं प्रभु ऐसा हो नहीं पाएगा, कहो किसी दिन मिला के आप अकेले आइए, ऐसा बोला नहीं। लेकिन वो ऋतु था ना, वो सीजन था। हालेलुया, आप समझ रहे? वो सीजन था। जक्कई ने समझ लिया कि आज यीशु मेरा घर में आ रहा है, आज यीशु मेरा जीवन में आ रहा है, आज यीशु मेरा घर में आ रहा है। जक्कई ने समझ लिया। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग को देखते हैं, मरकुस का पत्री 10:46 में, नहीं पढ़ेंगे, मैं स्टोरी बता रहा हूँ। वहां पर एक आदमी है जिसका नाम बर्तुलमई है। बर्तुलमई ने सुन लिया यीशु आ रहा है। बर्तुलमई ने क्या सुन लिया? यीशु आ रहा है। तो बर्तुलमई ने क्या किया? यीशु को देखने के लिए क्या किया? हे दाऊद के पुत्र मुझे देख, हे दाऊद के पुत्र मुझे मदद कर, हे दाऊद का पुत्र मुझे मदद कर। उसने क्या किया? जोर जोर से चिल्ला कर क्या किया? यीशु को बुलाया। बर्तुलमई यीशु को बुलाने का इच्छा से ना, उसको बुलाने के लिए कितना जोर से चिल्लाया होगा उसने, वो भी संघर्ष है ना। यस। उसने कितना हार्ड वर्किंग से, कितना भीड़ का बीच में चिल्लाना। अभी मैं कितना जोर से चिल्ला रहा हूँ, मेरा आवाज आप पर पहुंचे। आप लोग आस्ते से हालेलुया, जय मसीह, यस बोल रहे। शायद उधर आया कि नहीं आया पता नहीं चल रहा मुझे। मैंने यीशु को बुलाने के लिए क्या किया? हे दाऊद के पुत्र, हे दाऊद के पुत्र परमेश्वर, मुझे देख, मैं अंधा हूँ, मुझे मदद कर, मुझे हेल्प कर। यस। यीशु ने सुन लिया, उसने बुलाया यीशु को। बर्तुलमई ने यीशु को देख लिया। आमीन। आमीन। उसने बुलाने का कोशिश किया, लेकिन उसने स्वयं परमेश्वर के पुत्र यीशु को देख लिया। देखे तो एक कोशिश परमेश्वर को बुलाने का। आप प्रार्थना में, उपवास में, संगति में परमेश्वर को देते हुए, परमेश्वर का साथ रहते हुए आप कोशिश करते रहेंगे तो क्या करेगा? आप परमेश्वर को देख पाएंगे। वो एक अंधा आदमी था, लेकिन उसने परमेश्वर को बुलाने का कोशिश किया। उसने परमेश्वर को बुलाया तो उसे सच में परमेश्वर को देख भी पाया। प्रभु यीशु की उपस्थिति, सुनिए, प्रभु यीशु की उपस्थिति आपके जीवन में, आपके घर में आने का मतलब एक गवाही का जीवन बनना है। हालेलुया। प्रभु यीशु का उपस्थिति आपका जीवन में आना और आपके घर में, आपका में तो आ गया, लेकिन आपका घर में नहीं आया तो क्या फायदा? यीशु आपका खाली थोड़ी है, यीशु आपका परिवार का है। तभी तो लिखा है ये घर का सिर कौन है? ये इंसान का सिर है, ऐसा लिखा है? नहीं। क्या लिखा है? ये घर का सिर यीशु है। इसलिए जब यीशु का बात आएगा फिर सिर तो नहीं है, वो दूसरा घर का बाबा बन जाएगा, मम्मी बन जाएगा। लेकिन लिखा क्या है? ये घर का सिर यीशु है। कभी कभी यीशु के सेवकाई के लिए कुछ देने का, कुछ मदद करने का, सेवकाई में कुछ मुट्ठी को खोलने का समय आएगा तो क्या करे हस्बैंड जी, वाइफ पत्नी क्या करे? लेकिन घर में क्या लिखा है? ये घर का सिर यीशु है। लेकिन वो टाइम में सिर कौन है? फिर देने का बात आएगा पति या पत्नी या बच्चे लोग। यह में प्रभु यीशु की उपस्थिति आपके जीवन में, आपके घर में आने का मतलब आप एक गवाही का इंसान बनना है। 8 में पढ़िए तो, जब यीशु आपके जीवन में आएगा ना,
जब यीशु आपका घर में आएगा आप एक गवाही का आदमी बनेगा। आप नॉर्मल आदमी नहीं बनेगा, आप नॉर्मल लोग नहीं बनेंगे, आप एक गवाही का इंसान बनेंगे। पढ़िए तो। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। आमीन आमीन। जक्कई का घर में अभी कौन आ गया? यीशु ऐसे आया क्या? ऐसे यीशु घूमते घूमते जक्कई के घर में आया? नहीं आया। किसी ने विश्वास दिखाया कि यीशु को कोई देखने चाह रहा है। हालेलुया हालेलुया। उसने विश्वास दिखाया, यीशु को देखने चाह रहा, यीशु को सुनने चाह रहा, यीशु से मिलने चाह रहा है। जक्कई पेड़ का पास में गया, जक्कई ने वैसा ही एक छोटा सा पेड़ को ढूंढ लिया जहाँ तो वो चढ़ सकता था। वो पेड़ में वो चढ़, सही होता है ना? हाँ। यहाँ में जक्कई पेड़ पर चढ़ा, बहुत लोग भी था। जक्कई ने ऐसा क्या किया कि यीशु का नजर पहुंचे। चर्च में आप लोग बहुत लोग हैं, आज के वचन आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन परमेश्वर किसी को ही देख रहा होगा। ऐसा भी होता है, किसी को परमेश्वर देख रहा होगा उसका परिस्थिति को समाधान करने के लिए, उसको चंगाई करने के लिए, उसको आशीष देने के लिए। हालेलुया हालेलुया। यहाँ में क्या किया, एक बड़ा भीड़ का बीच में यीशु ने जक्कई को देख लिया और यीशु ने कहा, झट से उतर, आज मुझे तेरा घर में रहना है। और जक्कई ने क्या कहा, नहीं प्रभु, आप अकेला आना, खर्च बहुत होगा। कहा नहीं। उसने वेलकम किया, आप आइए, आप आइए। यीशु का साथ 12 चेले और बहुत लोग भी थे। जब जक्कई ने कहा, मैं मेरा संपत्ति गरीबों को देता हूँ, भीड़ कितना आया होगा? हालेलुया। अगर आपने किसी ने कहा, आज हम लोग खाना बना के यहाँ पर देंगे, तो भीड़ कितना होगा? बहुत। आप यहाँ पर कहेंगे, आज तो 100 बकरी कटेंगे हम लोग, भीड़ कितना होगा? बहुत होगा। सोचो तो कितना बड़ा भीड़ को पार्टी दिया जक्कई ने, एक बड़ा पार्टी भी दिया। क्योंकि जक्कई का घर में कौन आया था? यीशु। जक्कई का जीवन में कौन आया था? यीशु आया था। जब आपका जीवन में यीशु आएगा ना, आप बहुत चीजें बदल जाता है। आमीन। जक्कई यीशु ने क्या कहा यहाँ पर, आज तू और तेरा घर ने उधार पाया है। तू और तेरा घर ने उधार पाया है। जब आप उधार पाएंगे, आप औरों से अलग होंगे। जब आप प्रभु में बच जाएंगे, औरों से अलग होंगे। जब आप प्रभु आपको चुन लेगा, औरों से आप अलग दिखने लगेंगे। हालेलुया। जक्कई का जीवन में जब यीशु आया, जब यीशु ने जब जक्कई को देख लिया दृष्टि कर, क्योंकि जक्कई ने कुछ संघर्ष किया। अगर आप मसीह जीवन में ना, शिकारपुर के मंडली में आपसे बोल रहा हूँ, आप मसीह जीवन में ना, क्रिश्चियन लाइफ में आप संघर्ष करते रहेंगे ना, एक दिन यीशु आपको जरूर दृष्टि देगा। यीशु का निगाह आप पर होगा। आपका बीमारी को भी यीशु एक दिन देखेगा, आपकी गरीबी को भी यीशु एक दिन देखेगा, आपके कमजोरीता को भी यीशु एक दिन देखेगा, आपके परिवार में होने वाले समस्या को भी यीशु एक दिन देखेगा, और यीशु आपके घर में आकर आपका परिस्थिति को समाधान करेगा। हालेलुया। एक ही बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, संघर्ष करता रहना पड़ेगा क्रिश्चियन लाइफ। हम लोग जितने क्रिश्चियन लाइफ में संघर्ष करते रहेंगे ना, क्रिश्चियन लाइफ में हम लोग जितने प्रार्थना करेंगे, संघर्ष क्या में करना है? प्रार्थना में करना है ना। ये मैं तो आत्मिक बातें बोल रहा हूँ ना। प्रार्थना में, उपवास में, माफी मांगना, माफी देना, संगति में आना, चर्च में जो सारे बातें हैं वो सारे बातें को पूरा करना, पवित्र जीवन में रहना, अनुशासन में रहना, संगति में हमारा पास्टर लोग क्या क्या सिखाता उसका अनुसार, वचन का अनुसार चलते रहना, एक दूसरे में मंडली में मिलकर चलना। जब ये संघर्ष को करते रहेंगे ना, जब ये संघर्ष को पूरा करेंगे, यीशु का दृष्टि आप पर होगा। यीशु बहुत दूर से भी देख सकता है आपको। हालेलुया। दूर से पृथ्वी में इंसानों को परमेश्वर देखता है। हालेलुया। और यीशु ने जक्कई को देख लिया वो भीड़ में। आप सोचिए ना, कितने लोग और भी पेड़ में था होगा। इंसान का तो फितरत ही ऐसा है, एक पेड़ में गया तो 10 लोग भी चला जाएगा, पता नहीं, एक कोई ऐसा देखने लग जाएगा। आप ट्राई करें, वो थोड़ा ऐसा आप देखिए तो 2-3 लोग आ जाएगा, ऐसा देखने लग जाएगा। ऐसा देखिए, आपको जैसे कुछ गुम हो गया, आप ऐसा देखे और 2 लोग आगे देखेगा, पता नहीं मैं पेड़ में और भी लोग था होगा, लेकिन जक्कई को यीशु ने देखा। यीशु ने जक्कई को ही बुलाया, दूसरा किसी को बुलाया? किसी का नाम है? नहीं। जक्कई। यीशु को कैसे पता हो गया उसका नाम?
हेलो, जक्कई का नाम यीशु को कैसे पता हो गया? यीशु तो सर्वव्यापी है, परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर है, पता है, लेकिन फिर भी अंदर से वो यीशु 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 को देखने के लिए वो कितना संघर्ष किया, क्योंकि वो अपना पाप से, अपना तकलीफ से वो छुटकारा पाना चाहता था। यीशु ने कहा ना, यहाँ जब जक्कई का जीवन में, जक्कई का घर में यीशु आया, जक्कई ने क्या किया? सुधार किया अपना जीवन में। उसने जो गलती करके पैसा लिया था सभी को दे दिया। वो जो जितना था उसका पास में आधा भाग उसने गरीबी को दे दिया, और आधा भाग किसको दे दिया? जिससे लिया था। मतलब 100% में आधा तो चला गया। जक्कई कौन बन गया? अभी प्रभु का एक अच्छा चेला बन गया, एक अच्छा विश्वासी बन गया। उसने अपने लिए शायद ही कुछ नहीं रखा, वो पाप से कमाया हुआ, वो गलती से कमाया होगा, वो किसी को दुख देकर कमाया होगा, उसने शायद ही कुछ नहीं रखा। आधा भाग ए को दे दिया, आधा भाग बी को दिया। उसके पास में क्या रहा? अभी नहीं, उसका पास में यीशु रहा। उसका पास में, उसका जिसका पास यीशु है, क्या उसका कोई तकलीफ होगा? नहीं, उसको तो उधार मिल चुका है ना। उसका तो घर में यीशु आया। लोग एक बार जब यीशु को आप ढूंढने लग जाएंगे ना, काफी बार परिस्थिति भी होगा। यहाँ में देखा कुछ लोगों ने कहा तो पापी के साथ जा रहा है, गलत आदमी का साथ जा रहा है, ये तो उधर बैठा है। आप लोग का साथ भी, आप लोगों को भी कितने लोगों ने कहा होगा ना, मुझे भी काफी बार कहा। जक्कई ने संघर्ष किया, लोग बोलते रहा, लोग ने काफी कुछ किया, लेकिन जक्कई ने यीशु को लेकर मैनेजमेंट किया, समय को मैनेजमेंट किया, पैसा को मैनेजमेंट किया, खाने पीने को मैनेजमेंट किया, बनाने वालों को मैनेजमेंट किया, क्योंकि वो घर में शायद ये वचन सुनने का बाद में दूसरा बार पक्का आप लोग तैयारी करेगा। आप ऐसा नहीं बोलेगा, हो नहीं पाएगा। आप ऐसा नहीं बोल पाएंगे नहीं, क्योंकि कोई आ रहा है सीजन को लेकर ना, कोई आ रहा है सीजन को लेकर, कोई आ रहा है परमेश्वर की योजना को लेकर, कोई आ रहा है परमेश्वर की महिमा को लेकर। जब लोग आते हैं ना, परमेश्वर के लोग, जब परमेश्वर के लोग आते हैं तो साथ में अभिषेक भी तो आता है। आमीन, हालेलुया। साथ हुआ ये धर्मशास्त्र बाइबल का वचन भी तो आता है। वचन ही तो परमेश्वर है। हालेलुया, ये वचन ही तो परमेश्वर है। कोई आता है परमेश्वर का नाम से, यीशु क्रिस्ट का नाम से, वो क्या वचन लेके आता है। यीशु ही वचन था, यीशु ही जीवन था, यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन था। तो जक्कई को तो पता चल गया, जब जक्कई झट से आ, मुझे तेरा घर में आज फिक्स रहना है, इधर उधर मत देख। अगर आप ये रिस्क को उठा नहीं पाएंगे, ये संघर्ष को उठा नहीं पाएंगे, तो आप और मेरा दोस्ती कितना देर का होगा? ये 3 घंटे का। जक्कई का साथ दोस्ती कितना वहां पर, कितना देर तक वो प्रोग्राम चला, कितने वो पैसा देते कितना टाइम लगा होगा? आपने अंदाजा किया? ये सेशन कितना लंबा रहा होगा? 50 हिस्सा एक ग्रुप को देना, 50 हिस्सा एक ग्रुप को देना, ये कितना लंबा संगति था। यीशु देख रहा है, यीशु देख रहा है, ये चेले लोग देख रहा है, जक्कई खुशी से झूम रहा है। यीशु ने दिया ये प्रेम का जीवन पाने के लिए। जक्कई ने कितना संघर्ष किया। हमने सीखा ना, कैच योर सीजन। अपना ऋतु को पकड़िए, अपना अभिषेक को पकड़िए, अपना चंगाई को पकड़िए, अपना विश्वास को पकड़िए, अपना परिवार को प्रेम को पकड़िए, अपना हस्बैंड वाइफ को प्रेम को पकड़िए, अपना बाप बच्चे लोग का प्रेम को पकड़िए, पास्टर और मंडली का बीच का प्रेम को पकड़िए। जिस अभिषेक से आप चंगे होंगे, आप अच्छे होंगे, आपको शांति आनंद मिलेगा, आप वो पकड़िए। हालेलुया। क्या आप वो अभिषेक को पकड़ना चाहेंगे? क्या आप वो सीजन को पकड़ना चाहेंगे? हालेलुया, हालेलुया। चाहेंगे? आइए हम लोग खड़े होंगे, प्रार्थना करेंगे।